वरुथिनी एकादशी। नमस्कार, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वरुथिनी एकादशी के व्रत की कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपया पूर्वक विस्तार में बताइए। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सवधा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाना को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथिनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार श्रवण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं। वह अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है तथा हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिलों के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण का दान है और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ अन्नदान है। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है और अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्य दान से भी महान माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय और अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथिनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन में निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांचे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन तथा भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण को भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विद्यान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से भयभीत होना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गड्डांग स्नान करने के फल से भी अधिक है। तो चलिए सुनते हैं अब एकादशी के व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है।
नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक एक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन की बात है कि वह जंगल में ही ध्यानमग्न होकर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर एक जंगली भालू आ गया और तपस्या में लीन राजा को पैर चबाने लगा। लेकिन राजा बिना किसी विघ्न के अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते जंगली भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसके क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंथना ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुधनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंथना स्वर्ग गए थे। जो व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप वरुथिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पूजा के दौरान मंत्रों का पाठ करने के बाद व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूरा और शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आपको मेरी कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।